हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। वो है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। आइए देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो उसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा हो तो उसे बोला जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होने की वजह से ही मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन यानी कि हाफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, इसमें पार्शियल हाफ ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से ही एनर्जी भी जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहां पे होता है? सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ साथ और दो प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको हम लोग एंड प्रोडक्ट बोलते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड और इथेनॉल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या तो इथेनॉल बनेगा। ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम एग्जांपल के तौर पे पढ़े तो एरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल में आ जाएगा आपका ह्यूमन बींग्स। क्या आएगा? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम एग्जांपल में पढ़ना चाहें तो क्या एग्जांपल आएगा? ईस्ट सेल्स। क्या सेल्स? ईस्ट सेल्स, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये है आपका एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस।